मैं चिंटू गर्ल और इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर पीपल वेलफेयर एसोसिएशन और एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के वॉलंटियर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरी मौलिक ही है। मैं पीपल फॉर एनिमल्स नाम की संस्था की ट्रस्टी हूँ। मैम, आप आज जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हो अपने वॉलंटियर्स के साथ, ये किस टॉपिक पर कर रहे हो? बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सारे सिटीजन्स का दायित्व है कि वो पशुओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पशुओं में एक मुर्गी भी है। 40 करोड़ मुर्गियों को इस देश में बैटरी केजेस में रखा जाता है, जहाँ पे उनसे अंडे लिए जाते हैं करीबन 1.5 साल की उम्र तक, और बैटरी केजेस में उनको हम इतनी कम जगह देते हैं उनका पूरा जीवन बिताने के लिए, जो A4 साइज़ के पेपर से भी कम होती है, और वो पूरी ज़िंदगी ना अपने पंख फैला पाती हैं, ना वो 2 कदम चल सकती हैं। कभी कभी सूरज की रोशनी भी उनको उस दिन दिखती है जिस दिन वो कटने जा रही होती हैं। इन मुर्गियों की ज़िंदगी नर्क से बदतर है, और आज तक इस देश में कोई कानून नहीं बना कि इनको किस प्रकार ढंग से रखा जाए जिससे कि इनके प्रति क्रूरता ना हो। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए प्रेरित किया है। न्यायालयों ने अब ये बोल दिया है कि नए बैटरी केजेस नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी इसका उल्लंघन धड़ल्ले से हो रहा है, और बैटरी केज में 40 करोड़ आज की डेट में मुर्गियां तड़प रही हैं। हमारी केंद्र सरकार से 10 साल से यही गुजारिश है, और अब हमें लगता है समय आ गया है कि बैटरी केज को बैन किया जाए, और इन मुर्गियों को जिन गंदी कंडीशन में रखा जाता है उससे वो इन मुर्गियों को भी बचाएं, ह्यूमन हेल्थ को भी बचाएं और पर्यावरण को भी बचाएं, क्योंकि ये तरीका जानवरों को पालने का इंसानी सेहत के लिए, पर्यावरण के लिए और पशुओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैम, जैसे कि जो हमारा देश भारत है, इसमें लोग इस चीज़ के जानते भी नहीं है कि जो हमारी हैंड्स हैं इनके साथ इतना कुछ हो रहा है, तो क्या उसके लिए आप कोई उनका प्रोग्राम चला रहे हो ताकि उनको अवेयर कर सको, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम? जी, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते हैं। दिक्कत की बात यह है कि अभी सरकार थोड़ा कान बंद करके बैठी है, इसलिए हमें आज जंतर मंतर पर यहाँ पर और उनको ज़ोर से बताना पड़ रहा है। लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम्स अब इतने ज़्यादा होने लग गए हैं कि लोगों को बहुत अच्छी जागरूकता आने लग गई है, और आप जैसे मीडिया के माध्यम से हम ये मैसेज बहुत लोगों को भी देना चाहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगियां हैं, 40 करोड़। अगर एक छोटा सा कानून बन सके इनकी ज़िंदगियों को थोड़ा भी बेहतर बनाने के लिए, तो ये पूरे विश्व के लिए कितना अच्छा होगा। और हमारा देश तो अहिंसा का पालन करता है। जिस प्रकार हम इनको टॉर्चर करते हैं बैटरी केज में रख के, ये हमारे देश को शोभा नहीं देता। तो मैम, क्या आपको जो सरकार है वो किसी भी प्रकार से सपोर्ट कर रही है इस अवेयरनेस प्रोग्राम में? सरकार हमसे सहमत होती है, लेकिन कानून बनाने में अभी तक उन्होंने कोई पहल नहीं दिखाई है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये कानून बनेगा, क्योंकि अब न्यायालयों का भी यही मानना हो रहा है, और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अब कहा है कि इन मुर्गियों के साथ इतना बुरा होता है जो साइंटिफिकली ठीक नहीं है, ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इनके जो अंडे निकलते हैं उससे कई बीमारियों का संक्रमण होने की उम्मीद रहती है, और पर्यावरण को ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनको धड़ाधड़ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो कि अंडों में और इनकी बीट के माध्यम से ग्राउंड वाटर में आ जाते हैं, और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये समय आ गया है कि बैटरी केज को बैन होना ही पड़ेगा। ये एक बिल्कुल मिडीवल तरीका है मुर्गियों को पालने का, कि जहाँ पे हम उनको हिलने डुलने तक की जगह ना दें, एक कदम वो पूरी ज़िंदगी में चल ना सकें, ये किसी भी तरह विधि मान्य नहीं है। मैम, जैसे कि हम देख सकें पीछे एक केज में एक आपका जो वॉलंटियर है वो एक हैन बन के बैठा हुआ है, तो आप इससे क्या दर्शाना चाहते हो दर्शकों को? यही नियति होती है 40 करोड़ मुर्गियों की, जो पूरी ज़िंदगी, ये तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, आज भर के लिए बैठे हैं, लेकिन मुर्गियां तो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे ही पिंजरे में गुजार देती हैं जहां नीचे भी जाली, ऊपर भी जाली, इधर भी जाली, उधर भी जाली, और बीच में 3-4 मुर्गियां ठुसी हुई जो कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठती हैं, तो कभी अपने आप को ही घायल कर रही होती हैं, क्योंकि ये बड़ी अक्लमंद पक्षी होता है।
इसको चाहिए कि ये सोशलाइज करे, ये मिट्टी में चले, ये पर्च करे। इसके पंजे इसलिए नहीं बने कि ये जाली पे बैठा रहे, पंजे इसके किसी चीज़ टहनी को पकड़ के बैठने के लिए बने हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। तो कभी कभी इनके पंजे भी इतने बढ़ जाते हैं कि वो जाली के साथ हमेशा के लिए एंटेंगल हो जाते हैं, और फिर जब निकालना होता है तो उनके पैर काट के निकाले जाते हैं। इतनी ख़राब हालतों में ये मुर्गियाँ रहती हैं। यही हम इस डेमो के माध्यम से दर्शाना चाह रहे हैं। अगर आप देखेंगे, ये जो तस्वीरें हमने लगा रखी हैं, ये बैटरी केज की फैसिलिटीज़ की हैं, जहाँ पे मुर्गियों की गर्दनें छिल जाती हैं जब वो बाहर मुंह निकालते हैं अपना खाना खाने के लिए, क्योंकि उनका दाना बाहर रखा होता है। आप देख सकते हैं कि उनके पैरों की क्या हालत है, आप देख सकते हैं कि उनकी पूरे शरीर की क्या हालत है। ये ऐसा नेचुरली नहीं होता है मुर्गियों को, ये बैटरी केज में रखने का नतीजा है। और ये आप स्ट्रेस देख सकते हैं कितना होता है एक मुर्गी को, जो आजीवन यातना भुगत रही है। तो मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को और बाकी जो संस्थाएं हैं और जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी, बहिष्कार करें बैटरी केज का, बैटरी केज के उत्पादनों का बहिष्कार करें। केंद्र सरकार से मुर्गियों के लिए अच्छे कानून की मांग करें, और अपने अपने माध्यम से जो भी आप सोशल मीडिया या ईमेल या यूट्यूब या न्यूज़ चैनल्स, किसी भी माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करें इन पक्षियों के लिए, जो शायद विश्व में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित पक्षी हैं। इनसे ज़्यादा बुरी हालत में कोई भी और जानवर नहीं है पूरे विश्व में। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इतने दयनीय प्राणी के लिए कम से कम हम अपनी आवाज़ ही उनके साथ दे दें। बने रहिए लाइव न्यूज़ 100 पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।